बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स, चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज नंबर 2.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। क्या हमें कहा गया है फाइंड पी। 2 और 3 क्वेश्चन में हमने के फाइंड करना था, अब हमने पी फाइंड करना है। ठीक है, क्या कंडीशन है हमारे पास पार्ट 1 में द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस एक्स प्लस पी स्क्र इज इक्वल 0 डिफर बाय यूनिटी। ठीक है, अब डिफर किसके लिए यूज़ होता है? वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मतलब कि हम माइनस को डिफर भी कहते हैं। क्या है हमारे पास? इक्वेशन दी गई है, रूट्स निकाल लें। a इज इक्वल है 1 के, b इज इक्वल है -1 के और c इज इक्वल है पी स्क्र के। सेम वही काम है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अल्फा और बीटा हमारे पास गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। अल्फा प्लस बीटा निकाले -b/a से, -b/a लगाया। b क्या था? -1 था, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया। ठीक है, अल्फा बीटा निकालें। अल्फा बीटा c/a से निकलता है। c क्या था? p²/1 था, तो इक्वल आया p² के अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी कि उसका जो रूट्स का जो डिफर था हमने करना, मतलब कि हमने उसका माइनस करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, तो हम अल्फ़ा माइनस बीटा लगाएंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा ही क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ देखें, यहाँ भी हम यही कहते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, कि जो अल्फ़ा बीटा है ये हमारे पास गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है ना, यहाँ भी हमें यही कहा गया है कि वो जो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो डिफर है यूनिटी से, मतलब कि 1 से। तो इसमें भी हम अल्फ़ा और बीटा का सम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे उनको, और हम बताएंगे कि वो यूनिटी से डिफर है। इट मीन्स कि अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल 1 आएगा। ठीक है, अब इस अल्फ़ा प्लस बीटा को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और अल्फ़ा माइनस बीटा को हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हमने क्या करना है? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल 1, और इक्वेशन 2 थी अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल 1। ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं, प्लस बीटा माइनस बीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 + 1 करेंगे 2, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा करेंगे 2 अल्फ़ा। 2 अल्फ़ा इज इक्वल हमारे पास 2 आया। ये आपके पास डी नहीं है, ये अल्फ़ा है। ठीक है ना, इसको आपने डी नहीं समझना है। क्या था आपके पास? 2 अल्फ़ा इज इक्वल 2 था। अल्फ़ा फाइंड करना है, अल्फ़ा यहीं रहेगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अल्फ़ा आपके पास 1 आ गया है। अब आप अल्फ़ा को किसी भी टर्म में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल 1 था। अल्फ़ा की जगह 1 पुट करें, बिकॉज हम अल्फ़ा इज इक्वल 1 लेके आए हैं। बीटा एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल 1 के आएगा। अब बीटा हमने निकालना है, बीटा यहाँ आ जाएगा, 1 - 1 करेंगे 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास प्रोडक्ट की क्या है? अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है? पी स्क्वायर के। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया था कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल है पी स्क्वायर के। अब देखें, कंडीशन तो हमने लगा ली उसको सब्ट्रैक्ट करने वाली। ठीक है, उससे हम अल्फ़ा और बीटा भी निकाल लाए, लेकिन हमने फाइंड क्या करना था? फाइंड तो हमने पी करना था। क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है आपने पी फाइंड करना है। सो उस पी को फाइंड करने के लिए हमने अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ इस प्रोडक्ट में लगा देनी है। ठीक है, अब पी सिर्फ हम इसी प्रोडक्ट से फाइंड कर सकते थे। ये देखें, क्वेश्चन दोबारा से देखें ना, हम अल्फ़ा प्लस बीटा में कहीं पे पी था कि हम पी की वैल्यू फाइंड कर सकते। अल्फ़ा बीटा जो हमने प्रोडक्ट निकाला था इसमें हमारे पास पी आया था, इससे हम पी की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। ठीक है, फिर जब उन्होंने हमें कंडीशन दी तो कंडीशन में से हमने सॉल्व किया, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। फिर हमने अल्फ़ा की वैल्यू को पुट किया, हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। पी तो अभी भी हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो जो पी था हमारे पास वो अल्फ़ा बीटा के प्रोडक्ट के इक्वल था। ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल था? पी स्क्वायर के। अल्फ़ा की वैल्यू भी है हमारे पास, बीटा की वैल्यू भी है। अल्फ़ा हमारे पास 1 आया था, बीटा हमारे पास 0 आया था। दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे, पी स्क्वायर के इक्वल आएगी। 1 0 0 इज इक्वल आएगा पी स्क्वायर के। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? अंडर रूट लेते हैं, और अंडर रूट हम दोनों साइड्स पर लेते हैं।
दोनों साइड्स पे अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो p किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में देखें, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल 0 डिफर बाई 2। अब इसमें डिफर बाई 2 है, ठीक है ना, उसमें यूनिटी था मतलब 1 और इसमें क्या है 2 है। रूट्स निकाल लेंगे, a इज इक्वल है 1 के, b इज इक्वल है 3x के और c इज इक्वल है p माइनस 2 के। फाइंड हमने इसमें भी p ही करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट नंबर 2 है, इसमें हमने p ही फाइंड करना है। लेट कर लेंगे अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अल्फा और बीटा हमारे पास गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। अल्फा प्लस बीटा करेंगे माइनस बी ओवर ए माइनस 3 ओवर ए, ठीक है ना, b 3 था, तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 3 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास माइनस 3 ओवर 1 आएगा तो वो माइनस 3 के इक्वल होगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद हमारे पास अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है, c ओवर ए के, c किसके इक्वल था, p माइनस 2 ओवर 1 के, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास p माइनस 2 के इक्वल आएगा। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या थी कि रूट्स की जो हमारे इक्वेशन के रूट्स हैं वो डिफर बाय 2 हैं, ठीक है ना। इट मीन्स के अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा बीटा हमारे पास रूट्स हैं इक्वेशन की और डिफर मतलब माइनस है, इज इक्वल 2 है, ठीक है। इस 2 उसने हमें कहा था, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब हमने क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 अल्फ़ा प्लस बीटा वाली और इक्वेशन 3 अल्फ़ा माइनस बीटा वाली, इनको ऐड करेंगे हम। इक्वेशन 1 क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल था माइनस 3 के, और इक्वेशन 3 थी अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल था 2 के। बीटा और बीटा प्लस माइनस के थे, क्या तो कट हो जाएंगे। अल्फ़ा में अल्फ़ा ऐड किया, 2 अल्फ़ा, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, अल्फ़ा यहीं रहेगा, इज इक्वल माइनस 1/2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब अल्फ़ा की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस 3 थी, सो अल्फ़ा पुट किया माइनस 1/2 प्लस बीटा इज इक्वल माइनस 3, बीटा फाइंड करना है, बीटा यहीं रहेगा, माइनस 3 के साथ हम माइनस 1/2 है इज इक्वल से उधर जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास माइनस 5/2 आ जाएगा बीटा, ठीक है। अब हमारे पास अल्फ़ा भी आ गया है, बीटा भी आ गया है। अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा और बीटा को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल था, p माइनस 2 के इक्वल था। अल्फ़ा की जगह माइनस 1/2, बीटा की जगह माइनस 5/2 इज इक्वल p माइनस 2 एज इट इज़। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 5 ज़ार 5, 2 2 ज़ार 4 इज इक्वल p माइनस 2। 5/4 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है, यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल रहेगा p के। अब इसको प्लस है तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। ये ओवर में 1 मैंने इसलिए लगाया है कि जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो ओवर में हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे, हमारे पास 5 + 8 कितने होते हैं, 13/4 इज इक्वल p आ जाएगा, तो p की वैल्यू हमारे पास 13/4 आ जाएगी। अगर इसकी कटिंग होती होगी तो हम इसकी कटिंग कर देंगे, अदरवाइज़ ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई है। क्लियर। सो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।